हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सायरा फ्रॉम डिजिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग बताएंगे। बेसिक अकाउंटिंग में कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर भी दिखाएंगे और प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे। आइए देखते हैं। अप्रैल का ऑन 1 अप्रैल 2018 मिस्टर श्रीनिवास स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹2 लाख। 2 लाख से श्रीनिवास ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। इसका आंसर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले श्रीनिवास जो है वो ऑनर है। ऑनर का जो लेजर बनता है वो कैपिटल अकाउंट में बनता है। दूसरा, इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो रिसिप्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पैसा रिसीव कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, पैसा लगा रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं। ऑल W करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड, ऑल्ट प्लस F1। उसके बाद क्रिएट कंपनी। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिजिटेक। यहाँ एड्रेस लिखते हैं LS2/579 सेक्टर F जानकीपुरम। यहाँ लिखते हैं लखनऊ। यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको एंटर कर देंगे। कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट हमारा यूपी है, पिन कोड हमारा 226021 है। फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे, मोबाइल नंबर डालते हैं 8081433972। फैक्स नंबर हटा देते हैं, ईमेल डाल देते हैं digiteclearn@gmail.com। वेबसाइट डालेंगे, हमारी वेबसाइट है www.digiteclearn.com। फाइनेंशियल ईयर यही रहने देंगे। हम 1/4/20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में 1/4/18 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम सिक्योरिटी कोई भी नहीं लगाएंगे। अब ये हमने जो कंपनी बना ली है, इसको सेव कर लिया है। ये अब इसी कंपनी पे हम सारे बेसिक के क्वेश्चन करेंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे। कंट्रोल A कर देते हैं, सेव हो गया। सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, लेजर में जाते हैं। सबसे पहले लेजर में नाम क्या था? मिस्टर श्रीनिवास। यहाँ हम अपना नाम डाल देते हैं डिजिटेक। ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंडर में, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम बाउचर में जाते हैं। बाउचर में जाने के बाद पहली एंट्री जैसा कि हमने बताया रिसिप्ट में होती है, डिजिटेक 2 लाख। ये जाएगा कैश में, कंट्रोल A कर देंगे। उसके बाद अब इसको मिनिमाइज करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एन अकाउंट वाज ओपन ICICI बैंक डिपॉजिट ₹1,80,000। अब ICICI बैंक में हम अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो यहीं से ऑल्ट C करते हैं लेजर बनाने के लिए। बैंक का नाम था ICICI बैंक। इसको हम फिर से लिख देते हैं ICICI बैंक। ये जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया। इसकी एंट्री F4 में होगी, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि 1,80,000 जमा करना है बैंक में। तो सबसे पहले कैश होगा, उसके बाद ICICI बैंक हो जाएगा। जब बैंक आएगा तो हम चेक के थ्रू करेंगे। ये हमारा चेक का ऑप्शन था। दूसरी एंट्री सेव हो चुकी है। तीसरी एंट्री है हमारी Mr. Srinivas rented on office space for 10,000 per month
ही पेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹40,000 बाई चेक। अब जो मिस्टर श्रीनिवास हैं उन्होंने अपने ऑफिस स्पेस के लिए रेंट पे वो लिया है, रेंट पे जगह ली है। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है 40,000 चेक के थ्रू। तो सबसे पहले इसमें ऑल्ट सी करेंगे और हम रेंट शॉप के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। इसको हम रेंट शॉप नाम दे दे रहे हैं, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख लेंगे। अब ये जाएगा हमारा डिपॉजिट एसेट में, ये हो गया। उसके बाद क्या था, F5 से पेमेंट में इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले रेंट शॉप होगा, 40,000 बाई चेक था, तो अब यहाँ हम ICICI बैंक कर देंगे, ये हो गया। फिर से उसके बाद चौथी एंट्री देखेंगे, इसमें लिखा है ऑफिस रेंट पेड थ्रो चेक फ्रॉम 10,000 फॉर मई। इन्होंने अब एडवांस में मई का पैसा जमा कर दिया है रेंट का, सॉरी। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे पहले शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, अब ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ रेंट लिखेंगे। रेंट जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हो गया। 10,000 अमाउंट था, उसके बाद चेक के थ्रू था, तो हमारा बैंक आ जाएगा ICICI बैंक। अब उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये है, ₹9,000 वेयर पेड क्लीनिंग एंड पेंटिंग। तो अब हम क्लीनिंग के नाम से एक लेजर बनाएंगे। पहले शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, क्लीनिंग जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पेमेंट में इसकी एंट्री होगी, 9,000 था, फॉर कैश है, तो इसकी एंट्री कैश में कर देंगे। उसके बाद हमारा छठवा क्वेश्चन है, ऑफिस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग बॉट 40,000 बाई चेक। अब ऑफिस फर्नीचर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वो फर्नीचर खरीदेंगे, तो इसका हम लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, फर्नीचर जो है हमारा वो फिक्स्ड एसेट है, इसको हम सेव कर देंगे। अब 40,000 का लिया है हमने, ये हमारा जाएगा बैंक में, ICICI बैंक में। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, पेपर एंड स्टेशनरी। तो हम फिर से ऑल्ट सी करेंगे, पेपर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें है 2,000 कैश। अब हमारे पास कैश में 9,000 रुपये बचे हैं। अब उसके बाद हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, मिस्टर श्रीनिवास विड्रॉल कैश फ्रॉम 70,000 फ्रॉम ICICI बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको F4 में एंट्री करेंगे। अब जो हमने अपने ऑफिस यूज़ के लिए 70,000 निकाला है, तो सबसे पहला बैंक हो जाएगा, उसके बाद कैश आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन, उसमें भी वही है, सेम 2,000 रुपये निकाला है, बस इसमें पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो इसकी भी एंट्री सेम होगी, कैश कर देंगे 2,000, ये हो जाएगा, ये हमारी एंट्री सेव हो गई। उसके बाद 10वां क्वेश्चन ये है कि गुड परचेज ऑन कैश फॉर ₹60,000। अब हमने 60,000 का सामान खरीदा है, वो भी कैश में, तो इसकी एंट्री F9 में होगी। उसके बाद कंट्रोल V करेंगे, जब ऐसा ऑप्शन आए तो कंट्रोल V किया जाता है। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ऑल्ट सी करेंगे, परचेज के नाम से लेजर बनाएंगे।
ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर में। पहले कैश होगा क्योंकि हमने कैश में किया है, 60,000 यहाँ हो जाएगा, यहाँ परचेज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 कार्तिक ट्रेडर्स इन कैश। इसका हम लेजर नहीं बनाते हैं, बस हम एक सेल्स के नाम से लेजर बना लेते हैं। पहले F8 प्रेस करेंगे, Ctrl+V करेंगे, उसके बाद Alt+C करेंगे। Alt+C करने के बाद सेल्स लिखेंगे, जाएगा सेल्स अकाउंट में। पहला कैश था हमारा, 10,000 रुपये का हमने सामान बेच दिया। अभी इसकी एंट्री सेल्स में होगी। दूसरी एंट्री देखते हैं हम क्या है। रिसीव सोल्ड गुड एंड रिसीव चेक फ्रॉम करीम लॉजिस्ट वर्थ ₹20,000 बाई चेक डिपॉजिट इन बैंक। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने हमको पैसा जमा कर दिया है, तो सबसे पहला हमारा बैंक आ जाएगा, बैंक के थ्रू दिया है उन्होंने, उसके बाद सेल्स हो जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 सीरीज प्राइवेट लिमिटेड। इसका हम लेजर बना लेंगे, एंटर करेंगे Alt+C के नाम से, सीरीज PVT LTD। PVT LTD का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसकी एंट्री होगी सैंडरी डेबिटर में। जो भी हम सेल्स में एंट्री करेंगे वो डेबिटर में होगी और जो परचेज की होगी वो क्रेडिटर में होगी। यहाँ पे होगा 40,000 सेल्स। इसके बाद क्वेश्चन है रिसीव ₹2,000 टूवर्ड रिपेयर कंप्यूटर फ्रॉम सनफरा इन्फोटेक इन कैश। तो अब इसका हम एक हार्डवेयर के नाम से लेजर बना लेंगे। सबसे पहले Alt+C करेंगे, यहाँ लिखेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर के नाम से लेजर बनाएंगे। ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इसके बाद कैश होगा 2,000। हार्डवेयर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो F12 करेंगे। F12 करने के बाद वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यस अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर। दूसरा है अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट परचेज वाउचर, इसको भी यस कर देंगे। अलाउ इनकम अकाउंट इन सेल्स वाउचर, इसको भी यस कर देंगे और बाकी सारी चीज़ें नो कर देंगे। अब हम फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे। पहला कैश 2,000, हार्डवेयर का ऑप्शन आ गया। अब हम हार्डवेयर पे क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है। मिस्टर श्रीनिवास साइन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑफ साईं बाबा। इसका हम लेजर बनाएंगे, Alt+C करेंगे, साईं बाबा, स्पेस दे देंगे थोड़ा कट करके, साईं बाबा PVT LTD। ये जाएगा हमारा सैंडरी डेबिटर में। इससे हमने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब आ गए साईं बाबा 24,000। अब यहाँ नीचे हार्डवेयर था तो हार्डवेयर कर देंगे। सबसे पहले इसको मिनिमाइज करेंगे और जो हमने ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस बनाया है उसको देखेंगे। ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ट्रायल बैलेंस है हमारा 2,96,000। अब हम टैली पे आएंगे, इसको बैक करेंगे, उसके बाद D प्रेस करेंगे, उसके बाद T प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है 2,96,000 आ गया है। तो हमने सारी एंट्री सही की है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।